नमस्कार दोस्तों। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में काफ़ी सबको कन्फ्यूजन रहता है, तो हम दोनों को देख रहे हैं। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, इनका ओरिजिन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। ये इंडिया में लिया गया है जापान से, लेकिन इसका ओरिजिन जो हुआ है पहली बार वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। इनका जो एसेंस है ये फॉलो ऑफ लॉ है। एसेंस क्या है? इनका एसेंस फॉलो ऑफ लॉ है। फॉलो ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि वो लॉ का फॉलो हो रहा है या नहीं, चाहे वो लॉ खराब है अच्छा है, वो लॉ का फॉलो होना चाहिए। इसमें जुडिशरी का पावर जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ ना एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन ले पाता है, लेकिन लेजिस्लेचर के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता है। इसलिए ना फॉलो ऑफ लॉ, लॉ मतलब जो पुलिस फॉलो कर रहा है उनका ये मतलब मेनली इंटरप्रेट करता है। लेकिन वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ये इसका ओरिजिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। इनका एसेंस क्या है? द लॉ इज गुड और बैड। आप यहाँ दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे। यहाँ है क्या है? फॉलो ऑफ लॉ, लॉ का फॉलो हो रहा है या नहीं। यहाँ है द लॉ इज गुड लॉ, आई मीन कि अगर कोई लॉ का फॉलो हो रहा है तो क्या वो लॉ सही है या नहीं, वो सही तरीके से रीजनेबल, जस्ट, फेयर और रीजनेबल है या नहीं, वो लॉ फॉलो जो हो रहा है वो रीजनेबल लॉ है या नहीं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंडिया में सॉल्ट लॉ था जिसको गांधी जी तोड़े थे। ये सॉल्ट लॉ का फॉलो हो रहा है या नहीं, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। और यहाँ जुडिशरी भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव में ये काम है ना उनका देखरेख करना, लॉ सही तरीके से फॉलो हुआ है या नहीं, तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन लॉ जो बना ही है, लॉ तो गलत तरीका से बना ही है ना। ये साल्ट लॉ तो बना ही गलत तरीके से था ना। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ना इस बात का भी चेक होगा कि वो लॉ जो है वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है या नहीं, वो लॉ सही है या नहीं। इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में इनका जो मेनली रिलाई होता है वो गुड सेंस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का गुड सेंस है या नहीं, वो लॉ बनाने टाइम लेजिस्लेचर जो है वो फेयर है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, इसमें इस बात पर रिलाई होता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है ओवरऑल डे वन से कानून बनने से लेकर अंत तक की प्रक्रिया को चेक किया जाएगा, ये लॉ फेयर है, रीजनेबल है या नहीं है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 देखेंगे तो वहाँ इस बात का मेंशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डायरेक्ट भारतीय संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सप्लिसिटली ये भी मेंशन कर दिया गया है। आप मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस 1978 में जो था, ये वाला केस को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बात को कह दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति के लाइफ को जो डिप्राइव्ड किया जाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ध्यान में रखा जाएगा कि उस लॉ को फॉलो किया जाएगा या नहीं। इनका जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन हुआ है वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, उसी वजह से वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। और लेकिन ये जापान से हम लोग जो बोरो किए हैं वो जापान से किए हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओरिजिन इसका यूएसए है। इनका एसेंस जो है वो द लॉ इज गुड और बैड, ये है। थैंक यू।